अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास ना कोई ताकत है, ना कोई हुनर है, ना कोई पहचान है और ना ही कोई ऐसा इंसान है जो सच में तुम्हारा साथ देता हो, तो जरा रुक जाओ। क्या हो अगर मैं कहूं यही हालत तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है? सोचो, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब हर तरफ से निराशा मिले, जब लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल लें, तब इंसान किसकी तरफ भागता है? किसके पास जाता है? किससे उम्मीद करता है? क्या उस समय तुम्हारा मन किसी इंसान की ओर जाता है या किसी अदृश्य शक्ति की ओर? यही तो रहस्य है। जब इंसान के सारे सहारे टूटते हैं, तभी भीतर से एक आवाज उठती है, अब बस तू ही है। और जिस दिन ये आवाज सच्चे दिल से निकल जाती है, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग अचानक कैसे बदल जाते हैं? कल तक टूटे हुए थे, आज शांत हैं। कल तक परेशान थे, आज स्थिर हैं। ऐसा क्या हो जाता है? कोई जादू, कोई चमत्कार? नहीं, बस एक बात हो जाती है, इंसान अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है और अपना जीवन ईश्वर के हाथों में रख देता है। और फिर वो कहना शुरू करता है, अब मेरा सुधार मैं नहीं करूंगा, अब मेरा सुधार तू करेगा। सोचो जरा, अगर किसी बच्चे को मां पूरी तरह अपनी गोद में उठा ले, तो क्या बच्चे को चलने की चिंता रहती है? नहीं। उसी तरह जब तुम अपने जीवन को प्रभु की गोद में रख देते हो, तो चिंता खत्म होने लगती है। लेकिन एक सवाल है, अगर सब कुछ भगवान ही कर देंगे, तो फिर हमें करना क्या है? सिर्फ एक काम, उनका आश्रय लेना और उनका स्मरण करना, बस इतना। ना अपने दोष गिनने हैं, ना अपनी कमियां रोज रोज याद करनी है, ना ये सोचना है कि मैं योग्य हूं या नहीं। क्योंकि क्या कभी सूरज ये पूछता है कि मैं किसे रोशनी दूं? वो बस रोशनी देता है। वैसे ही ईश्वर कृपा करते हैं। पर दिक्कत कहां आती है? हम चाहते हैं कि पहले हम सुधर जाएं, फिर भगवान के पास जाएं, जबकि रास्ता इसका उल्टा है। पहले भगवान के पास जाओ, सुधार अपने आप होगा। क्या बीज खुद से पेड़ बनता है या मिट्टी, पानी और सूरज उसे बनाते हैं? इंसान बीज है, ईश्वर शक्ति है। बीज अगर ये सोचे मैं खुद ही पेड़ बनूंगा, तो वह सूख जाएगा। लेकिन अगर वो मिट्टी में खुद को सौंप दे, तो प्रकृति उसे पेड़ बना देती है। यही शरणागति है। अब एक और सवाल, अगर आज भी तुम्हारे अंदर गलत विचार आते हैं, कमजोरियां हैं, आदतें नहीं छूट रही, तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया? नहीं, इसका मतलब है कि प्रक्रिया चल रही है। जैसे कपड़े धोते समय पहले झाग निकलता है, फिर गंदगी ऊपर आती है और अंत में कपड़ा साफ होता है। कई लोग बीच में देखकर घबरा जाते हैं, अरे गंदगी तो और बढ़ गई, पर असल में सफाई हो रही होती है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं हो रहा? पहले जिन बातों पर ध्यान नहीं जाता था, अब वही बातें चुभने लगी है। यही तो बदलाव का पहला संकेत है। जिस दिन इंसान को अपनी गंदगी दिखने लगती है, उसी दिन सफाई शुरू हो चुकी होती है। लेकिन अहंकार क्या कहता है? मुझे खुद को सुधारना होगा। और शरणागति क्या कहती है? मुझे खुद को सौंप देना होगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। खुद को सुधारने वाला थक जाता है, खुद को सौंपने वाला शांत हो जाता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है, तो क्या हो अगर सच में यही भगवान का बुलावा हो? क्या हो अगर वो कह रहे हो, अब और किसी का सहारा मत ढूंढो, अब सिर्फ मेरा बनो। जिस दिन इंसान अकेलेपन को सजा नहीं, निमंत्रण समझ लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारे पास ना धन है, ना पहचान है, ना सहारा है, तो घबराओ मत। शायद भगवान तुम्हें खाली कर रहे हैं ताकि खुद को भर सके। और याद रखना, तुम्हारा काम खुद को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को सौंप देना है। बाकी सब वो संभाल लेंगे। क्या तुम तैयार हो अपना बोझ उनके हाथों में रखने के लिए? बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।